भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। कल मैंने ऑडियो दिया था, उससे पूर्व परसों भी जो आप लोगों को डेली जानकारी देता हूँ उसके संदर्भ में मैंने कहा था उस ऑडियो में कि अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के अलावा किसी के पास अपनी बात न रखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। और कल मैं बक्सर जा रहा था, जाने के क्रम में अर्ली मॉर्निंग जा रहा था, जाने के क्रम में जब मैं पटना पहुंचा तो इसी बीच मुझे फ़ोन आया कि कहाँ हो तुम। मैं बोला दादा हम अभी पटना में हैं, बक्सर जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, देर से जाना जरा सा तुम चले आओ मेरे पास। वहाँ गए, वो हमारे आज तक के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। उन्होंने ही आपकी बात यानी सांख्यिकी की बात वहाँ तक पहुँचाई थी और मैं उनका पैर धोकर भी पियूँ ना या पूरे सांख्यिकी वाले पिए ना, तो उनका उपकार को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैंने पहले भी कहा था कि जो भाई साहब ये कहते हैं कि उन्होंने करवाया माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, राज्यपाल से मिलकर, तो उस अंधे को यह नहीं मालूम कि जब वो काम करवा सकता है तो क्या उनसे मिलवा नहीं सकता है। मैं बार बार कहा, मैं कभी फ़ोटो देकर कभी गुलदस्ता देकर अपनी बातें वहाँ पर रखने की प्रयास करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ बार बार। और यह अंधा केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सबके भविष्य को दांव पर लगा देता है। और दो चार यूट्यूबर है ना, सांख्यिकी वाले ही हैं, लेकिन वो लोग है ना इससे भी ज़्यादा गए गुजरे हैं। इसको ना पढ़ना आता है, ना लिखना आता है, ना बोलना आता है, लेकिन फिर भी है ना अपने चलते हैं ना। और आज की बात बता रहा हूँ, मैं आज की बात बता रहा हूँ। इसने खुद फ़ोन करके जमुई वाले जो आलम है ना, मेरा जो छोटा भाई है, उसको खुद स्वीकार किया है कि इसको सारी बातें मालूम है, लेकिन केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पूरे एएसबी का भविष्य दांव पर लगा दिया। जिनको काम करना है उसी की बुराई। धिक्कार है मुझे आप जैसे लोगों पर भी, जो केवल फेसबुक और व्हाट्सएप पे ही अपनी सेखी बघारते हैं। ऐसे लोगों की है ना खुलेआम विरोध करें और हर संभव विरोध करें। जितना ये प्रदेश कमेटी की मीटिंग में बुलाता है ना, बैठक में लोग आते हैं ना, उससे ज़्यादा मैं जब चोरी छुपे अभी किसी वर्किंग डे पे जाता हूँ या बैठक बुलाता हूँ तो इससे ज़्यादा लोग आते हैं। बिहार के किसी भी कोने में अगर इसको विश्वास नहीं तो मैं इसके ज़िले में बोलिए तो बैठक करके दिखा दूँ। और चोरी छिपे सबको बोलूँगा अभी नहीं, फिर भी है ना उससे ज़्यादा लोग आ जाएंगे जितना ये प्रदेश की बैठक में बुलाता हूँ और आते हैं। कल जो मुझे जानकारी मिली, मैंने कहा था 14 अगस्त के वीडियो में ही कहा था कि आपका काम 15 अगस्त को घोषणा हो जाएगा, लेकिन आपको नज़र आने में कुछ समय लगेगा। कहा था या नहीं कहा था? कहा था ना। उसके पश्चात मैंने फिर कहा वीडियो में कि एक बैठक होने की इंतज़ार है। 3 बैठक होगी, 3 बैठक में जिस बैठक में सहमति बन जाएगी उस बैठक में आपका मैटर डिस्क्लोज किया जाएगा, मतलब खोल दिया जाएगा। समय आ गया है। कल जो जिन्होंने बुलाया उन्होंने साफ नाम तो बता नहीं सकता, 2-4 लोग, या कल जो बैठक में लोग थे कल बक्सर के जो लोग थे वो लोग भी अच्छी तरीक़े से जानता। मैंने उनके सामने उनका नाम खोल दिया था और मैं किसी की तरह झूठ नहीं बोलता। उनसे मिलने के कारण ना बक्सर पहुंचने मुझे 2 घंटे ज़्यादा समय लग गया, इसलिए कल रात आते आते ना 10-11 बज गए। मैं औरों की तरह झूठ नहीं बोलता, जानते बूझते किसी के भविष्य से नहीं खेलता। अगर मेरे अंदर ये खोट होता ना तो बहुत पहले मुझे ऑफ़र मिला था, अपने कुछ लोगों का, परिवार के भी कुछ लोगों का ना भविष्य संवार लेता। लेकिन मैं कभी किसी का है ना हक नहीं मारना चाहता। मैं जानता हूँ कि बद्दुआओं में बहुत ताकत होती है।
इसलिए मैंने सबके लिए लड़ा और लड़ भी रहा। बार बार कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को आप लोग रोकिए, जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे ना, जो मैं बोला था ना, जिसका इंतज़ार कर रहे थे, वो आने वाले चंद दिनों में ये बोलने पे लोग कुछ और समझेंगे, लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि अन्य विभाग के लोगों को भी मालूम है, कल के बैठक में अन्य विभाग के लोग भी मौजूद थे, वो लोग भी सारी बातें वहाँ पे रखें, उनकी बातों को लोगों ने समझा भी। लेकिन हमारे विभाग के लोग है ना, सबसे ज़्यादा ना उतावले हैं, करना धरना कुछ नहीं, केवल काम बिगाड़ने पे चले हुए हैं। ये बोलना ज़रूरी है, फलना ने क्या बोला, फलना ने क्या किया, फलना जो कर रहा है आपके लिए करने जा रहा है उसके बारे में बोले, जब कि आप सारा कुछ जानते हैं। बोला ना कि अंधों को, जिसको पढ़ना लिखना बोलना नहीं आता, वो आपका भविष्य दांव पे लगाएगा तो लगाएगा। और एक बार पहले भी लगा चुका, जब 38,000 का होने जा रहा था तो उसमें भी जातिवाद करते हुए अपना अड़ंगा लगाया, केवल इसके चलते सारे लड़कों का रुका, और आज फिर ये कर रहा है। और आप लोगों ने मूक दर्शक बने। मनोज वर्मा झूठा, मनोज वर्मा के ऊपर आरोप लगाते हैं। अरे जब सच्चाई खुलेगी ना तो आप लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। मनोज वर्मा रात दिन आपके लिए लगा हुआ है और मालूम भी। और एक भाई साहब ना जो सबको इंटरवेनर बना दिया, और विकास भवन में ना सबको ज्वाइनिंग लेटर दिखा रहा था ना, कागज़ दिखा रहा था। कहाँ गया? नेता से मिलता है फ़ोटो पेस्ट करके, अरे वो लोग कहीं आता जाता नहीं, प्राइवेट फर्म में काम करता है। वो आपका चौपट पहले भी चौपट किया था, अभी भी चौपट कर रहा है। ऐसे लोगों से ना दूर रहें, बार बार बोल रहा हूँ। वो लोग केवल अपना झोली भरना चाहता हूँ। और आपको जिस चीज़ के लिए मैंने बोला ना, अपडेट दिया ना, वो समय आ गया है। मैंने 14 तारीख को बोला था कि 15 को घोषणा होगा, वो नहीं हुआ, और वो समय आ गया। 2 4 5 दिन देख लीजिए, बैठक का केवल इंतजार कीजिए। जितने लोग केस में हैं वो तो निश्चिंत हैं, और जो भाई केस में नहीं है वो भी निश्चिंत हो जाए, आपके लिए भी है। लेकिन आप लोग शांति बनाए रखें ऐसे दोगले लोगों का, जो जानते हुए आपका भविष्य दांव पे लगा रहा। आज आलम से खुद बोला है कि मुझको मालूम है, लेकिन क्या करें। तो जिसको बोलना नहीं आता, कुछ करना नहीं आता, माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए ना कहा था, वहाँ पर जाकर आलोचना करने की क्या जरूरत है, फलना क्या कर रहा। और उसका वीडियो भी डाल रहा, बोलता है नहीं वो बोल दिया, इसे वो पूछा। ये कुछ नहीं, आप लोगों का भविष्य बनता काम को बिगाड़ने का अगर श्रेय जाएगा ना, मेरी सारी मेहनत के फेरने का अगर जाएगा ना, तो इसको नहीं रोका गया ना, तो ये अरे ये जितना प्रदेश कमेटी की बैठक में बुलाता है ना, मैं बोला ना, उससे ज़्यादा आता है। और भाई आप लोग नकारात्मक मत होइए। और इतना दिन इंतज़ार किया ना, केवल बैठक का, मालूम है बैठक कब होगी, लेकिन कुछ मेरे साथ प्रतिबंध है। मेरे पास हर वो फ़ोटो है जो आपके मन को ओस जोश से भर देगी, आशा से भर देगी। लेकिन मेरे साथ कुछ मजबूरियां हैं, मेरी मजबूरियों को समझिए। कोई आदमी बारंबार इतना झूठ नहीं बोलेगा। मैंने त्रिसदस्यीय में कहा, अप्पू भाई ने आपको कंफर्म कर दिया, 2 दिन पहले वो भी लालू जी से मिले, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री से, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अजितेश भाई ने ऐसा कुछ वक्तव्य नहीं दिया, दायरे में दिया, कायदे से दिया। और एक देखिए जाहिल को, इसका नहीं हो रहा है ना, इसी चलते बौखलाया हुआ है, और आप लोगों का भविष्य को दांव पे लगा रहा है। और आप लोग मूर्ख हैं। इसके ग्रुप में जितने लोग हैं ना, सारे के सारे अपाहिज हैं, लुटेरे हैं, केवल अपने क्षणिक फायदे के लिए सबका भविष्य दांव पे लगा देंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि आप लोग बार बार सबूत मांगते हैं। अति गोपनीय चीज़ जो आज तक अति गोपनीय है, उसकी सबूत मैं कैसे दिखा दूँ? जब सरकार विधानसभा में नहीं बोल सकी, तो मैं कैसे दिखा दूँ? मैं भी तो इतना मेहनत किया हूँ नौकरी के लिए, मैं जेल चला जाऊँ, या जो लोगों के पास सबूत है वो जेल चला जाए? इंतज़ार कीजिए भैया, आपके साथ कोई इतना, मनोज वर्मा इतना बड़ा दोगला किस्म का इंसान नहीं है।
मैं सबकी हक की लड़ाई लड़ता हूँ और सबके लिए लड़ रहा हूँ, रात दिन मेहनत कर रहा हूँ। साल में 6 महीने में आते हैं जाते हैं, तो ऐसे लोगों से बचकर। और जिस चीज़ का ना, जिनके पास अभी आपका जो मेन फाइल है वो भी है ना मेरे ही इलाके के, मेरे ही इलाके के हैं, लेकिन सब कुछ खोल नहीं सकता, सब कुछ खोल नहीं सकता। मेरी मजबूरी समझिए। 2-4-5 दिन बैठक का केवल इंतज़ार कीजिए। बैठक इसी सप्ते में होने की संभावना है, संभावना इसी सप्ते में होने की है। मालूम है किस तारीख होगा, लेकिन बताना उचित नहीं समझता, सार्वजनिक करना उचित नहीं समझता। और ऐसे लोगों का आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर मत बने। ऐसे लोगों का मुँह तोड़ जवाब दें, मुँह तोड़ जवाब दें, जो अपने क्षणिक फ़ायदे के लिए आपका भविष्य को अधर में कर रहे हैं। अपने तो जाएंगे ही जाएंगे, मेरे त्याग और बलिदान को भी लेके जाएंगे, और आपका भविष्य तो खैर लेके ही डूबेंगे। हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे, ये इसका फिलॉसफी है। और वैसे ही मूर्ख आप लोग हैं। एक अकाउंट जारी कर रहा है, आना जाना कहीं नहीं, नेता का फोटो पेस्ट करके डाला। भविष्य जो भूत में ऐसा किया, भूतकाल में ऐसा किया, वो भविष्य में आपके लिए अच्छा करेगा, आपको लगता है? ये लोग है ना, क्या बोले, एकदम घटिया की मानवता और मनुष्यता नाम का चीज़ नहीं है। किसी के भविष्य से खेलना इन लोगों के लिए आम बात है। आप लोग भाइयों से अनुरोध है, केवल 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 चंद समय का इंतज़ार करें। बैठक का इस सप्ताह बोला ना, बैठक का हो जाती है, आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा। उसके बाद जो बोलिएगा डालने के लिए हम डालेंगे, उसके बाद जो बोलिएगा ना डालने के लिए हम डालेंगे, क्योंकि तब तक डालने के लिए मैं स्वतंत्र हो चुका हूँ। कल जिस व्यक्ति ने मुझे बुलाया ना, कुछ लोगों को मालूम, मैंने उनका नाम भी खोला था, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ऐसा नौटंकी बंद करो, नहीं तो तुम लोग के साथ ऐसी होगा। और दूसरी बात कि रात में उन्होंने कहा ये बात, लेकिन सुबह में जब उन्होंने बुलाया था तो उन्होंने साफ साफ कर दिया कि आने वाला समय तुम लोगों के लिए हितप्रद होने जा रहा है। जो बैठक की रूपरेखा है वो भी तैयार हो गई है, 1-2 दिन के अंदर में वो बैठक तैयार हो जाएगा। और जितने लोग केस में हैं वो लोग तो निश्चिंत हैं, और वैसे भाई जो केस में नहीं है वो लोग भी है ना, शांति बना कर रखे, धैर्य देखे। सरप्राइज पैकेज मिलेगा तो मिलेगा, किसी के बहकावे में नहीं है। बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग वही गलती करें। ऐसे लोगों को रोकें, चाहे माँ बहन करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, रोकें। सोशल मीडिया कब कौन देख लेगा, जिनको काम करना उसी के विरुद्ध बोलना है। तो ऐसे लोगों का ना मानसिकता को समझिए, ये किसी के नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन लोगों ने ठगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन अंधे कानों और है ना भविष्य दाव पे लगाने वालों ने ठगा नहीं। अपने ही साथी को ठग कर बहुत बड़ा महान बन रहा था। ऐसे लोगों को रोकिए और आने वाले समय का इंतज़ार कीजिए। बैठक का डेट निर्धारित हो चुका है, वो भी होगा। इनका बैठक का, मेरा बैठक का नहीं, इनके बैठक का डेट निर्धारित हो चुका है, लेकिन आप इंतज़ार कीजिए, हो जाता है, सामने आ जाएगा। और चुप्पी लगा कर रखें, चुप्पी लगा कर रखें। किसी जो सही आदमी जो आपके लिए मेहनत कर रहा है उसको कम से कम साहस नहीं बढ़ा सकते, तो कम से कम है ना उसके विरुद्ध जो कुचक्र रच रहा है वैसे लोगों को विरोध करें। धन्यवाद। और बहुत जल्द मैं सारे जो बोल रहे हैं ना कि क्या है सबूत दीजिए, सबूत देकर अभी कोई फांसना नहीं चाहेगा। मैंने बार बार कहा ना, जाकर पता कीजिए। अजितेश भाई ने अपना किया ना, दिया ना, मान किसी वो सारा चीज़ किया, लेकिन वो कमेंट किया, जो पोस्ट किया, कितना सम्मानित रूप से किया। लेकिन एक देखिए, जाहिल के हाथ में ना, बागडोर बंदर के हाथ में ना तलवार दे दीजिएगा ना तो वो नाक ही काटेगा। अपने तो जाएगा ही जाएगा, दूसरे को लेता जाएगा। और ऐसा होने से आप रोकें। इसका जितना ना लताड़ लगाएं कम होगा। और थोड़ा सा समय इंतज़ार कर लीजिए। बैठक का डेट निर्धारित हो चुका है। जब तक बैठक नहीं होती तब तक शांति बनाए रखें। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, जो करना होगा मैं कर लूँगा। केवल आप लोग जब इतना भरोसा रखा ना, जब मैंने कहा 30 सदस्यीय कमेटी में है तो है, साबित हो गया।
अब मैं कह रहा हूँ घोषणा हो गया, वो भी साबित हो रहा है, और बैठक होगी ना तो ओपन भी होगा, वो भी साबित हो जाएगा। कितने लोगों का हुआ ये भी साबित हो जाएगा। अन्य विभाग के लोग कल भी बैठक में थे मेरे साथ, कल भी मौजूद थे, वो लोग भी शांति बनाए हुए हैं, आप लोग भी शांति बनाए रखिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अगर ज़्यादा उबलाइएगा इन अंधों कानों पे ना भरोसा कीजिएगा, अपाहिज ग्रुप पे भी भरोसा कीजिएगा, या लुटेरा पे भरोसा कीजिएगा, फ़ोटो पेस्ट करके डालने वाला, विकास भवन में सबका कागज़ दिखाने वाला और खुद गायब हो जाने वाला। तो ऐसे लोगों के है ना चक्कर में मत पड़िए। ये लोग है ना आपके हितैषी नहीं, आपके भविष्य को दांव पे लगाने वाले। धन्यवाद। इंतज़ार करें, ज़्यादा नहीं, कुछ समय। जो जानकारी मिली है, कल दिल बाग बाग हो गया था, 2 घंटा लेट से बक्सर पहुंचा, लेकिन जब पहुंचा तो मेरा दिल काफ़ी खुश था। धन्यवाद। ज़्यादा लंबा ना करते हुए, क्योंकि आप लोगों को शिकायत होती है कि मनोज वर्मा हमेशा चुगली करता है, लेकिन क्या करूं, अगर ऐसा नहीं करूंगा ना, अगर आप लोग जागे नहीं तो हमेशा के लिए सोते सोते रह जाइएगा। धन्यवाद।